हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है वो कैसे होता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल जो है अधिकांश एग्ज़ाम ऑनलाइन होते ही हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता रहता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है, कैसे वहाँ पे कंप्यूटर काम करता है और वहाँ पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कुछ गलतियाँ हो जाती है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि कहाँ से आप जा करके इसका प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका एग्जाम में कुछ इस प्रकार से रहता है। चलिए शुरू से आपको दिखाते हैं कैसे क्या क्या करना होता है और कैसे आपको सावधानी बरतनी है। जैसे ही आप सेंटर पे जाएंगे तो आपको आपका कंप्यूटर आपका सिस्टम आपको दे दिया जाएगा, यानी कि जब आप एंट्री कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड पे सिस्टम का नाम और किस रोज में है, कहाँ पे आपको बैठना है वो बता दिया जाएगा। जब जैसे ही आप अपना सिस्टम पे जाइएगा तो वहाँ आपको कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस आपका कंप्यूटर पे ओपन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक देखिएगा ये आपका सिस्टम नेम होगा जो कि आपके एडमिट कार्ड पे वहाँ के जो परीक्षक होंगे यानी कि जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं वो आपको एडमिट कार्ड पे यहाँ पे सिस्टम नेम और वहाँ पे कुछ लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये सिस्टम जो है आपके लिए है, यानी कि इस पे आपको एग्ज़ाम देना है। और दूसरा बात यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो का सिग्नेचर है। तो ये देखिए फ़ोटो का साइन यहाँ पे आपका फ़ोटो होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका फ़ोटो नहीं है तो इसका मतलब है कि आप गलत जगह पे बैठे हुए हैं, इस पे आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। जहाँ पे यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे आपका फ़ोटो होना अनिवार्य है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपका नाम कैंडिडेट नेम, यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम दिखेगा, ये होना अनिवार्य है। तो ये सारा चीज़ आपको देख लेना है कि आपका सिस्टम है या फिर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर रहेगा या फिर आपका यूज़र आईडी रहेगा या फिर कैंडिडेट आईडी रहेगा या फिर आप जो भी फॉर्म भरे हैं तो फॉर्म भरते समय आपका एक यूज़र आईडी दिया जाता है या फिर रोल नंबर दिया जाता है, तो वो यहाँ पे आपका रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे कीबोर्ड आपका काम नहीं करेगा। आपको यहाँ पे टाइप कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड है, तो यहाँ पे आपको माउस से क्लिक करना होता है। क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और इसके बाद हम यहाँ पे अपना नाम टाइप करेंगे। आप अपना नाम टाइप कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आपको जो रोल नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रोल नंबर आया हुआ रहेगा। तो चलिए इसको यहाँ पे रोल नंबर रहेगा। अगर कुछ दिक्कत हो जाता है रोल नंबर भरने में या फिर कुछ दिक्कत होता है तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो ये देखिए क्लियर करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका रोल नंबर होगा या फिर कुछ भी लिखा होगा वो क्लियर हो जाएगा और फिर से आप उसको यहाँ पे इस प्रकार से अपना रोल नंबर भर सकते हैं इस प्रकार से। और इसके बाद इसको कर देना, यहाँ से बंद कर देना। ये देखिए क्लोज वाला बटन है तो इसको बंद कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसमें आपका पासवर्ड डालना होता है, ये दूसरा वाला कॉलम में। तो यहाँ से पासवर्ड भी कैसे डालेंगे, तो पासवर्ड डालने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड है वो आपको सेंटर पे बता दिया जाएगा कि वहाँ का पासवर्ड आपको क्या डालना है। और अधिकांश एग्जाम में यही होता है कि जो भी कैंडिडेट है उसका रोल नंबर ही उसका पासवर्ड होता है, तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि पासवर्ड क्या है। इसके बाद इसके पासवर्ड डालने के बाद आपको करना होगा साइन इन। दोस्तों यहाँ पे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको हम बता देंगे कहाँ से मिलेगा। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। आपको यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको सावधानीपूर्वक पढ़ लेना है, क्या बोलता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है या फिर निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये इस प्रकार से कुछ आपको पढ़ना होता है। अगर आपका यहाँ पे देखिए ब्लैंक क्वेश्चन यहाँ पे जो नंबर 1 में है, अगर आपका ऐसे इस प्रकार का रंग है तो इसका मतलब है कि आप उस क्वेश्चन पे नहीं गए हैं। अगर ये रेड है तो उसका मतलब है कि उसका आप आंसर नहीं दिए हैं लेकिन उस क्वेश्चन को पार कर चुके हैं। इसके बाद तीसरा है, अगर ग्रीन हो गया है तो इसका मतलब है कि आप उसका आंसर जो है दे चुके हैं। और इस प्रकार से ऐसे 4 और 5 भी दिया गया है। सारा बात आपको हम दिखाएंगे कर करके कैसे कैसे है, ये इंस्ट्रक्शन आपको हम समझा रहे हैं। उसके बाद आपको माउस से ही यहाँ पे नीचे करके खींचना पड़ेगा। आपको स्क्रॉल बटन काम नहीं करता है आपका, तो यहाँ से नीचे करना होगा और इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। फिर करना होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सारा कुछ यहाँ पर लिखा रहेगा, पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक चेक बॉक्स रहेगा, उसका क्लिक करना है। इसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन करना है। ये देखिए अब हो रहा है प्रोसेस। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है टाइम शुरू हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका 1 घंटे का टाइम था, यहाँ देखिए टाइमिंग यहाँ पे आपको शो करता रहेगा, ये आपको दिख जाएगा टाइमिंग। और इसके बाद यहाँ पे देखिए आप कितने को आंसर कर चुके हैं,
कितना नहीं आंसर किए हैं, कितना मार्क रिव्यू करना है आपको कि हम इसका आंसर फिर से चेक करना चाहते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे, और कितना क्वेश्चन अभी तक आप नहीं विजिट किए हैं, सारा कुछ देखिए। अगर हम यहाँ पे ये देखिए पहला रेड है, तो अगर हम इसका आंसर कोई भी चूज़ कर देते हैं, कोई सा भी, अब इसके बाद अगर सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो ये देखिए ग्रीन हो गया है। इसका मतलब हम इसको क्वेश्चन को कर चुके हैं। और यहाँ पे देखिए टाइमिंग चलता रहेगा, यहाँ पे आपका फोटो रहेगा, और यहाँ पे देखिए सारा कुछ यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अब कोई यहाँ पे देखिए जैसे आपको जो आंसर सही लग रहा है, जैसे कि फुल फॉर्म का है CD रोम का, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे गोल है चेक बॉक्स, ये देखिए गोल सा है, तो वहाँ पे गोला पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये आप, और इसके बाद ये आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया है, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। ये देखिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखते जाना है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम चाहेंगे कि हम 6 नहीं बनाएं, अभी हम चल जाएं 100 पे, जाएं 100 पे बनाना है हमको, या फिर 60 पे जो लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको रहेगा, तो उसको माउस से दबा करके और ये नीचे इस तरफ से कर देना है, और यह 60 पे जाइएगा। तो जैसे जिस नंबर पे आप क्लिक कीजिएगा उस नंबर पे आप डायरेक्ट यहाँ देखिए पहुँच जाइएगा। जैसे कि अगर हम 46 पे करेंगे 46, तो ये देखिए 46 पे हम पहुँच गए हैं। और इस प्रकार से आप अपना जो है पूरा का पूरा एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी क्वेश्चन का आप रिव्यू करना चाहते हैं, कि आप इसका आंसर मान लिया कि जानते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर हम मेरे पास टाइम है तो हम बाद में इसको देखेंगे, तब आप इसको कर सकते हैं मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो ये देखिए ब्लू हो जाएगा, ये देखिए। अगर आप चाहते हैं कि ये देखिए हमारा गलत हो गया है, जैसे कि हम अगर इसमें कुछ कर देते हैं, ये 4 दे दिए, लेकिन हमको लग रहा है कि नहीं ये गलत है, तो यहाँ पे देखिए क्लियर रिस्पॉन्स रहता है, इस पर देखिए क्लिक कीजिएगा, तो ये देखिए खुद से ये मिट गया। फिर से आप किसी दूसरे ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और फिर से क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं, और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो इसके बाद आगे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जब आपका क्वेश्चन जो है समाप्त हो जाएगा, आप संतुष्ट हो चुके हैं, तब यहाँ पे देखिए आपका सबमिट का ये जो है बटन हाईलाइट हो जाएगा टाइमिंग होने के बाद, और जब आपका सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपको इसका प्रैक्टिस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि और भी यूज़फुल वीडियो आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।